सबको प्रणाम। राम राम। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ब्राह्मणों का दिमाग नहीं होता और क्षत्रियों की भुजाओं में बल नहीं होता तो मुगलों से और अंग्रेजों से सनातन की रक्षा कौन करता। अगर किसी ने सनातन की रक्षा की है तो वो हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। पहले मुगलों से रक्षा किए, फिर अंग्रेजों से रक्षा किए, अब हमारे ही समाज के लोगों से रक्षा करने में लगे हुए हैं, जबकि हमारा हिंदू समाज ही हमारे सनातन का दुश्मन बना हुआ है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं, जिस तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग हमारे सनातन के पीछे पड़े रहे, उसके बाद मुगल सनातन के पीछे पड़े रहे, फिर अंग्रेज हमारे सनातन के पीछे पड़े रहे, लेकिन सबसे सनातन की रक्षा अगर किसी ने किया तो ब्राह्मणों के दिमाग ने और क्षत्रियों की भुजाओं के बल ने, नहीं तो आज सनातन मिट गया होता। सनातन के बहुत दिन के बाद सनातन से ही पैदा होकर आज हमारा तरह तरह की पक्तियाँ निकल रही हैं, चाहे वो मुगल, चाहे वो अंग्रेज। सनातन को मिटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े। आज हमारे देश में जो सनातन सुरक्षित है, हमारे स्वर्ण समाज की देन है, जिसकी बदौलत हम सभी हिंदू सम्मानित होते हैं और हम सभी हिंदू मिलकर उस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। आज भी हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सनातन से घृणा करते हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो सनातन में तरह तरह की खामियां गिनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अधिकांश राजनेता हैं, जिसमें अधिकांश कुछ अधपके शिक्षित समाज के लोग हैं, जिन्हें थोड़ी सी विद्या मिलने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ सनातन के पीछे ही पड़े रहते हैं, उनके जी में कोई काम नहीं है। हम समाज से कहना चाहेंगे कि इतिहास उठाकर देख लीजिए। अगर ब्राह्मणों का दिमाग नहीं होता, क्षत्रियों की भुजाओं में बल नहीं होता, तो क्या आज मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो हमारे देश में सुरक्षित हैं, ये होते? हमारे सनातन के कई पीढ़ियों बीतने के बाद मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म हमारे देश में प्रवेश किया, लेकिन न सिख, न ईसाई, न मुसलमान हमारे धर्म का विरोध कोई नहीं करता है। अगर कोई करता है तो हमारे ही बीच के कुछ लोग करते हैं। हम समाज से कहना चाहेंगे कि ऐसी खामियों से बचें और अपने सनातन की सुरक्षा में अपने जीवन को समर्पित कर दें, क्योंकि सनातन ही ऐसा धर्म है जो हमें सही रास्ते पर चलना, सही सही बातें बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना, एक दूसरे से घृणा न करना और तमाम तरह के संस्कार और संस्कृति देकर हमें एक महान विभूति या महान बनाने का काम करती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि सनातन का ही देन है कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, विवेकानंद जी, बौद्ध जी, बुद्ध जी,
हमारे साईनाथ जी, तमाम महात्मा सनातन के साथ अमर हो गए। सनातन के खिलाफ जो गया, सनातन के विरोध में जो गया, उसका अंत हो गया। वो अमर की तो बातें छोड़ दीजिए, उसके घर में दीप जलाने वाला भी नहीं बचा। इसलिए हम सनातन के हित में समाज को एकत्रित कर सनातन की इज्जत, सनातन की रक्षा करने का सहयोग और संकल्प मांग रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि भूल से भी सनातन की शिकायत न करें, क्योंकि जैसे कहावत है ना, गुरु निंदा जो सूनहि काना, पाप होत गौ घात समाना। जिस धर्म में हवा को भी भगवान माना जाता हो, सूर्य को भी भगवान माना जाता हो, जल को भी भगवान माना जाता हो और अग्नि को भी भगवान माना जाता हो, उस धर्म से महान कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें जानवर में भी भगवान दिखते हों, इंसान में भी भगवान दिखते हों, कण कण में भगवान दिखते हों, हर जीव में भगवान दिखते हों, इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। सारे धर्म सनातन के बाद ही आए हैं और कई सौ पीढ़ियों के बाद आए हैं, और हम अपने सनातन को भूलकर नए नए धर्मों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आप ही बताइए, सनातन में हिंदुओं के लिए सभी देवी देवता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, धरती सभी देवता हैं। और ये देवता सिर्फ हिंदू को ही हवा, हिंदू को ही भोजन, हिंदू को ही फल, हिंदू को ही लकड़ी, हिंदू को ही पानी, हिंदू को ही प्रकाश और हिंदू को ही सुखी जीवन नहीं देते हैं। ये सिख को भी देते हैं, ईसाई को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, या सारे पंथ के लोगों को देते हैं। फिर सारे पंथ के लोग सनातन का विरोध क्यों करते हैं? ये जितनी चीज़ आप ले रहे हैं सब सनातन की ही तो देन है। इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन हमारे धर्म से विमुख मत होइए। यही धर्म आपको धरती पर लाया है, यही धर्म आपको इंसान बनाया है, यही धर्म आपको सब कुछ देता है, और इसी धर्म से नफरत क्यों? आपको अपने अस्तित्व को जगाना होगा, अपने बुजुर्गों को याद करना होगा और अपने असलियत पर आकर सनातन के साथ जुड़कर सनातन को मजबूत करना होगा, क्योंकि सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। इसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसके नाम पर कितनी सरकारें आएंगी, कितनी सरकारें जाएंगी, लेकिन इसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसको गाली देने वाला भी सनातन के साथ ही रहेगा और इसको गाली न देने वाला भी सनातन के साथ ही रहेगा। सिर्फ अंतर इतना ही होगा, सरकार बदल जाएगी, सरकार बिगड़ जाएगी, सरकार बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जबान खराब होगा और अपनी मुक्ति खराब होगी, अपना रास्ता बिगड़ेगा। हमें इससे बचना चाहिए और सनातन को हमेशा अपने दिल में रखते हुए समाज के हित की बात करना चाहिए, देश के हित की बात करना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। यही नियम है। हम हिंदू धर्म के लोग पूरब की तरफ सिर करके सोते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुभ है और देव दृष्टि से भी शुभ है, क्योंकि हमारे देवता सूर्य हैं। इसलिए हम पूरब की तरफ सिर करके सोते हैं, जबकि संध्या काल में सूर्य पश्चिम चले जाते हैं, पश्चिम की तरफ हम लात करके सोते हैं, जबकि वही मुसलमान पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं। वो भी इसलिए कि जब और दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं, उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं। जब करवट लें तो उनके सामने उनका मक्का मदीना आए या उनके रब
की याद आए। उसी तरह हिंदू धर्म में हिंदू लोग पूरब की तरफ मुंह करके सोते हैं और दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं, लेकिन ठीक उल्टा मुस्लिम भाई दक्षिण को पैर करके सोते हैं और पश्चिम को सिर करके सोते हैं। ठीक उल्टा जिसने भी बनाया, आज हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज हम अच्छा और बुरा कर रहे हैं, आज सरकार हमें लड़ाकर वोट ले रही है, आज सरकार लड़ाकर हमें लड़ाने का प्रयास कर रही है और हम आपस में लड़ भी रहे हैं। न कोई नेता मर रहा है, न नेता का बेटा मर रहा है, हम और आप मर रहे हैं। लेकिन बनाने वाला कैसा बनाया है इस इतिहास को, आप लोग इस पर कभी विचार कीजिएगा। हर चीज़ एक ही जैसा बनाया है, लेकिन भेद कर दिया है। जैसे हम पूरब की तरफ सिर करके सोएंगे तो उनको कहा कि तुम्हारे धर्म में पश्चिम की तरफ सिर करके सोना है। हम दक्षिण की तरफ सिर करके सोएंगे तो उसको बता दिया गया कि तुमको उत्तर का सिर करके सोना है। फिर जब हम मतलब जितनी भी चीज़ है, जैसे नवरात्र है तो लोग रोज़ा खोलते हैं, हम 9 दिन का नवरात्र करते हैं, वो महीना दिन का रोज़ा करते हैं। हम उपवास रहते हैं, फल पर अपना जीवन बिताते हैं, और वो लोग सुबह मीट मछली खाकर शुरुआत करते हैं, शाम को भी मीट मछली सब कुछ खाते हैं। उनकी मन की बात है, कुछ भी खा सकते हैं। सिर्फ 6 बजे से 6 बजे तक वो लोग पवित्र रहते हैं और शुद्ध रहते हैं। सुबह भी अशुद्ध हो जाते हैं और शाम को भी अशुद्ध हो जाते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि मीट मछली जब तक पेट में रहता है तब तक शरीर अपवित्र रहता है। जैसे अगर हम आज मीट खाए हैं तो हमारा शरीर 21 दिन तक अपवित्र रहता है। अगर हम आज तुलसी गंगाजल पिए हैं तो हमारा शरीर 21 दिन तक पवित्र रहता है। लेकिन इस बात को सनातन कहता है और कुरान नहीं कहता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो शुरू में ही जिसने इस चीज़ को बनाया, तो हम दोनों को लड़ाने का एक सूत्र बनाया, एक प्रयास बनाया, एक शास्त्र बनाया कि हम हिंदू मुस्लिम कभी एक हो न सके। और इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ भी उठाए, इसी का फ़ायदा सरकार भी उठा रही है। इससे हम सबको बचना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।